संपूर्ण समाधान दिवस आज यहाँ तहसील औराई में आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न विभागों में संबंधित जो विभागों के अधिकारीगण हैं सभी उपस्थित थे और सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। मैंने और एसपी मैडम ने हम लोगों ने जनता की शिकायतों को सुना और प्रयास हुआ कि हम लोग इमीडिएट निस्तारण कराएं। अगर कोई डिमांड बेस्ड एप्लीकेशन थी तो उसको संबंधित विभाग को रेफर किया गया है कि वो वहाँ अपने संबंधित विभागाध्यक्ष जो उनके साथ लखनऊ में बैठते हैं शासन स्तर पर प्रयास करके डिमांड को फुलफिल कराने के लिए क्या आवश्यकता है उसको बताएं। और यदि स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही पाई जा रही है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए समस्या को संपादित करते हुए खत्म करने के लिए लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। आज के दिन जो समाधान दिवस में कुछ समस्याएं आई, मैं अभी संख्या आपको बता देता हूँ। उसमें से काफी संख्या में आज तुरंत निस्तारण भी हुआ है और कई स्थानों पर हमने पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करने के लिए भी एसडीएम और सीओ को निर्देशित किया गया है। और कोशिश है कि पूरे जो सरकार का प्रयास है, जो सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं वो जनता तक सीधे पहुंचे और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो और जनता को जो एक वेलफेयर स्टेट की जो एक संकल्पना है उसका पूरा लाभ मिल सके। सर, औराई तहसील अंतर्गत अभी प्रधानमंत्री आवास को अवैध तरीके से तोड़े जाने का मामला सामने आया। हाँ, एक जाठी करके गांव है जहां पर ये समस्या आई थी और उसमें 156(3) के अंतर्गत यहाँ के जो जिला न्यायालय के अधिकारी होंगे, जज होंगे, उन्होंने आदेश कर दिया था एसडीएम और तहसीलदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए। और उसमें प्रथम दृष्टया जो जानकारी मुझे भी है उसमें ग्राउंड से जो जिस प्रधानमंत्री आवास की बात की जा रही है वो इस समय वर्तमान में मौके पर बना हुआ है, खड़ा है। तो ये किस द्वेष से या किस भाव से ये आदेश हुआ, मैं इस पर कमेंट करना संभवतः उचित नहीं होगा, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पुलिस द्वारा पुनः उसकी एक बार जांच करा करके और उस एफआईआर को एक्सपंज किया जाएगा। और ये अगर कोई गलती नहीं पाई जा रही है और ऑलरेडी एफआईआर के विषय में लोग हाईकोर्ट तक गए हुए हैं तो अब स्थानीय स्तर पर गलत हुआ था, बट गलत का आदेश हो गया है, उसको ठीक कराएंगे, उसको एक्सपंज कराएंगे। हम लोगों ने तहसीलदार न्यायालय, अपर तहसीलदार न्यायालय और न्यायिक जो होते हैं और नायब तहसीलदार न्यायालय और हमारे एसडीएम कोर्ट और एडिशनल एसडीएम कोर्ट जो है न्यायिक के, इन सभी के कोर्ट्स के जो सबसे पुराने मुकदमे हैं उनके मुकदमों का भी निरीक्षण किया गया है। उस पर टिप्पणी बनाई जा रही है मेरे द्वारा कि किस प्रकार से हम लोग निस्तारण को बढ़ा सकते हैं। और जो हमारे लंबित वादों की संख्या है, बहुत लंबे समय से 5 वर्ष से अधिक लंबित वादों की संख्या अब तहसील औराई के एसडीएम न्यायालय में कम से कम 0 हो गई है। और इसी प्रकार से धीरे धीरे करके सभी जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके यहाँ जो पुराने लंबित मामले हैं उनको 0 किया जाएगा और जो पुराने मामलों की फाइलें हैं उनका कंसाइन करना, उनको पुनः जो फ्रीवलस रेस्टोरेशन देकर जनता को परेशान करने का प्रयास किया जाता है उसको भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। और जो अत्यंत लंबे समय से लंबित मुकदमों के निस्तारण के बाद हमें पूरा विश्वास है कि तुरंत जैसे लोग एप्लीकेशन लेकर के आएंगे उसको ऑनलाइन किया जाएगा और निस्तारण करने के उपरांत उसका जो आदेश है उसको सदन में अपलोड किया जाएगा ताकि जनता को इस पूरी प्रक्रिया जो आरसीसीएमएस की प्रक्रिया उसका लाभ मिल सके और पुराने लंबित दबे हुए दबाए गए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले जो वाद थे उनको खत्म किया जा सके। सर, ये जनपद स्तर पे अभी देखा जा रहा है कि तहसील राजस्व विभाग हो या पुलिस विभाग हो, ऐसी जगहों पे फर्जी शिकायत करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे काफी मामले ऐसे इस तरह के सामने आ रहे हैं। हाँ, ये कहना सही है, फर्जी शिकायत करने वाले भी हैं और हम लोग इसके लिए जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग कलेक्ट्रेट में, अब मेरे पास में पूरा कंप्लीट डेटाबेस है, जो एप्लीकेंट आता है वो कहाँ का है, किस गांव का निवासी बता रहा है, उसके हिसाब से उसकी जियो लोकेशन क्या है, उसका मोबाइल नंबर सब लिया जाता है। और जब दोबारा वो एप्लीकेशन लेकर के आता है तो तत्काल उसमें पुरानी जो उसने जो रिपोर्ट दी थी उसकी जांच आख्या निकल के आ जाती है मेरे सामने। नवीन प्रकरण के अलग से आते हैं, जो पुराने प्रकरण के बारे में अलग से आता है। तो धीरे धीरे करके इस पर नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जनता में जागरूकता की भी कमी है कई बार, और इस बार इसलिए भी लोग कई बार शिकायतें देते हैं क्योंकि जो शिकायत समाप्त होती है या हल की जाती है उसके विषय में उनको जिस प्रकार से जानकारी दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा पाती, तो उनको लगता नहीं कि हम संतुष्ट होने का काम है। जैसे हम लोग को बताया गया भाई पीएमएवाई में आपका नाम दर्ज कर लिया गया, जैसे ही डिमांड रेज कर दी गई, जैसे ही आपका सैंक्शन अगला आएगा आपको मिल जाएगा, लेकिन इस चीज को वो हल नहीं मानते। उनको लगता है जब तक पीएमएवाई का घर मिल नहीं गया, बनना शुरू नहीं हो गया, तब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं हो। तो इस प्रकार की चीजें भी हैं, ऐसे ही पट्टा करने के बारे में भी है। तो दोनों पक्षों में कमियां हैं थोड़ी बहुत, बट हम लोग लगातार सुधार का प्रयास करें और शीघ्र ही हमारे पास ये फ्रीवलस शिकायतें बंद होंगी। तहसील दिवस का समाधान दिवस जो होता है, थाना दिवस समाधान दिवस, इन दोनों समाधान दिवसों पर दूर दराज से आने वाले जनपद वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए?
मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार। अभी बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें आई हैं और आज कुल कितनी टोटल आई है 7 56 शिकायतें कुल प्राप्त हुई हैं आज हम लोगों को, और इसमें से 7 का निस्तारण किया गया है तत्काल। इसके अतिरिक्त जैसे अभी मेरे सामने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की एक बात आई और उन्होंने कहा कि साहब हमें नहीं मिल रहा है, इस तरह के 1-2 प्रकरण आए तो डीडीएजी को इमीडिएटली लगाया गया और उन्होंने चेक करके बताया कि साहब इनके खाते में जा रही है धनराशि, लेकिन जिस खाते का चेक कर रहे हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दूसरा है और जिस खाते में जा रही है वो मोबाइल नंबर दूसरा है। तो इस तरह की चीजें भी हैं। तो 7 शिकायतें तो त्वरित निस्तारित की गई और कुछ शिकायतें इस तरह की पाई गई। तो कुल मिलाकर के लगभग 45-50 के आसपास की शिकायतें जो हमारे लिए जांच के लिए बचेंगी, जिसमें हमें कार्रवाई करनी है, उसको हम ससमय उस पर कार्रवाई भी कराएंगे। और संदेश मेरा ये है कि देखिए मुश्किल है, हम अभी एक ग्रोइंग कंट्री है, हमारी विकासशील देश है, हम लोग चाहते बहुत कुछ है, करना चाहते हैं, एस्पिरेशन है, लेकिन इसमें समय लगता है और धैर्य बनाए रखें। तरह तरह के संपूर्ण समाधान दिवस के साथ साथ जो सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम है, चौपाल लगाकर आपको सबको सुना जाएगा और सबकी समस्याओं का समाधान भी ससमय कराया जाएगा, यही प्रयास होगा। थैंक यू। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा।